गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है वंशागति रोग। कुछ रोग दूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन, खान पान व परजीवी के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से ही मिलते हैं, जिसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। ये रोग वंशागति होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। ध्यातव्य है कि ये रोग दोषपूर्ण जीन के कारण होते हैं। आनुवंशिकी के नियम अन्य जंतुओं की भांति मानव पर भी यथावत लागू होते हैं तथा आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। रंजकहीनता, एल्कैप्टोन्यूरिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, आरएच तत्व आदि वंशागति मनुष्य में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जीनी व्यतिक्रम हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि मानवों में गुणसूत्र संख्या की त्रुटियां प्रदर्शित करते हैं। फेनिलकीटोन में या फेनिलकीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशागति रोग है, जिसमें प्रभावित व्यक्ति के शरीर में फेनिलएलैनिन को टाइरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फेनिलएलैनिन हाइड्रॉक्सिलेज की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिलएलैनिन की वृद्धि हो जाती है। कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फेनिलएलैनिन फेनिलपाइरुविक अम्ल में बदल जाता है, जो मूत्र में निकलने लगता है। मुख्यतया तंत्रिका ऊतक में फेनिलएलैनिन के जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धिता या मानसिक जड़ता हो जाती है। मनुष्य में लैंगिक लक्षणों के जीन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्रों में होते हैं, किंतु लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दैहिक लक्षणों के जीन्स भी लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित हो सकते हैं, जिसे लिंग संलग्न गुण कहा जाता है तथा इसकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। अधिरक्तस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। इसमें रोगियों में चोट पर काफ़ी समय, आधे घंटे से 24 घंटे तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर लगातार बहता रहता है, जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है, जबकि स्त्रियां इस रोग की वाहक होती है। हीमोफीलिया मनुष्यों में एक अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रोग है। ध्यातव्य है कि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। हीमोफीलिया को रक्तस्रावन रोग भी कहते हैं। इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया में हुआ माना जाता है। इसी कारण इसे शाही रोग भी कहा जाता है। एल्कैप्टोन्यूरिया एक वंशागति रोग है जिसमें होमोजेनेटिक अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता तथा रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में इसका उत्सर्जन होने लगता है तथा जोड़ों में इसके जमाव से गठिया रोग हो जाता है। पेशी दुष्पोषण एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवंशिक रोग है, जो कि इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वर्णांधता को लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह एक अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रोग है। यह रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है तथा स्त्रियों की भूमिका रोग की जीनी वाहकों के रूप में होती है। पुत्रों को इस रोग के जीन पिता से कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि पिता का अकेला
एक्स गुणसूत्र सदैव पुत्रियों में जाता है। हालांकि पुत्रियों से ये जीन दूसरी पीढ़ी के पुत्रों अर्थात नातियों में जाते हैं। यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य मनुष्य से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वर्णांधता की संभावना 50%, जबकि पुत्रियों में वाहक होने की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्रियां किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करती हैं तो उसके पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 50% तथा पुत्रियां या तो वर्णांध या वाहक होंगी। थैलेसीमिया जीनी व्यतिक्रमों का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग दो प्रकार का यथा अल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया होता है। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाने से अतिरिक्त रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रक्त रोग है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम व क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 2n+1 21 = 47 होते हैं। 3 समजात गुणसूत्रों के ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला तथा आंखें तिरछी होती हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात ये मोनोसोमिक 44+X होते हैं। इससे प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं। चित्र विभिन्न परिस्थितियों में वर्णांधता की वंशागति। सामान्य महिला XX का विवाह वर्णांध पुरुष XCY से, वर्णांध पुरुष XCY और इनका विवाह हो रहा है XX सामान्य महिला से। तो सभी पुत्रियां वाहक है और सभी पुत्र जो है सामान्य है। वाहक महिला XCX का विवाह सामान्य पुरुष XY से अगर होता है तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है? पुत्र जो है 50% वर्णांध तथा 50% सामान्य, जबकि जो पुत्रियां हैं वो 50% वाहक और 50% सामान्य होंगी। फिर तीसरा कंडीशन है वाहक महिला XCX का विवाह वर्णांध पुरुष XCY से अगर होता है तो क्या होगा? तो वाहक महिला है, वर्णांध पुरुष है, तो इसमें संभावना होगा कि 50% वर्णांध तथा 50% सामान्य। पुत्रियां 50% वर्णांध तथा 50% वाहक। और फिर चौथा कंडीशन है वर्णांध महिला XCXC का विवाह सामान्य पुरुष XY से अगर होगा तो क्या होगा? सभी पुत्र वर्णांध तथा सभी पुत्रियां वाहक होंगे। क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक होते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। एल्बिनिज्म को रंजकहीनता भी कहा जाता है। यह शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है। मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम टायरोसिनेज के अभाव या दोष के कारण त्वचा, बाल
एवं आँखों में रंग का अभाव हो जाता है। ध्यातव्य है कि मेलेनिन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करने में मदद करता है। बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है। इसे SCID सर्व कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले इंक्यूबेटर जैसी व्यवस्था में उसका उपचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि SCID को एलिम्फोसाइटोसिस या ग्लेंज-मान रिनीकर सिंड्रोम भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी होना चाहिए। जो आनुवंशिक रोग नहीं है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। आनुवंशिक रोग कौन सा है? रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। रंजकहीनता एक आनुवंशिक रोग है जिसमें बच्चा बालों तथा आँखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। अधिरक्तस्राव हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। वर्णांधता एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। फेनिल कीटोन मेह उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है एंजाइम के वंशागत अभाव का। फेनिल कीटोन मेह जिन्हीं व्यतिक्रमों की वंशागति एक रोग है जिसमें फेनिल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिल एलैनिन की वृद्धि हो जाती है तथा कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फेनिल एलैनिन फेनिल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र में निकलने लगता है। उत्तकों में विशेषतः तंत्रिका उत्तक में फेनिल एलैनिन के जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धिता या मानसिक जड़ता हो जाती है। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है। मानसिक जड़ता। फेनिल कीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशागत रोग है जिसमें प्रभावित व्यक्ति का शरीर फेनिल एलैनिन नामक एमिनो अम्ल को तोड़ने या संसाधित करने में सक्षम नहीं होता। उल्लेखनीय है कि एमिनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करने हेतु आवश्यक हैं। शरीर से निष्कासित होने के स्थान पर अप्रयुक्त फेनिल एलैनिन रक्त में एकत्र होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है और मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है। इसे SCID सर्व कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले इनक्यूबेटर जैसी व्यवस्था में उसका उपचार किया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है।
अधि रक्तस्राव एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगियों में चोट पर काफ़ी समय आधे घंटे से 24 घंटे तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर बहता रहता है, जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता। इस रोग का वहन स्त्रियां करती है और जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है, क्योंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः इसे रक्तस्रावन रोग भी कहते हैं, जिसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया में हुआ माना जाता है। इस कारण इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। अधि रक्तस्राव है एक आनुवंशिक विकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? रॉयल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? हीमोफीलिया। निम्न में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता आनुवंशिक अव्यवस्थाएं हैं, जबकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? पेशी दुष्पोषण। पेशी दुष्पोषण एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवंशिक रोग है जो कि इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। अतः गुणसूत्र समूह 2n+1 21 = 47 होता है। इसमें मनुष्य का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला तथा आंखें तिरछी होती है। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। डाउन सिंड्रोम के लिए मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 2n+1 21 = 47 होते हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। सूची मिलाना है 1 से 2 को। आंसर देख लेते हैं। बी है 2 3 1 4। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग। डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी। रिकेट्स हीनताजन्य रोग। रिंगवॉर्म कवकी संक्रमण। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी, रिकेट्स हीनताजन्य रोग, रिंगवॉर्म कवकी संक्रमण। कौन सा सही सुमेलित है? वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता आनुवंशिक। डिप्थीरिया, न्यूमोनिया तथा कुष्ठ रोग जीवाणुजन्य रोग हैं। एड्स रोग विषाणुजन्य रोग है, जबकि सिफिलिस तथा सुजाक रोग जीवाणुजन्य रोग हैं। वर्णांधता तथा हीमोफीलिया नामक रोग आनुवंशिक रोग है, जबकि दात्र कोशिका अरक्तता भी एक वंशानुगत रोग है। पोलियो, जापानी बी, मस्तिष्क शोथ विषाणुजन्य रोग है, जबकि प्लेग एक जीवाणुजन्य रोग है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है।
वर्णांधता एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है तथा इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसमें जीन अप्रबल या सुप्त होते हैं, अर्थात इनमें प्रबल या प्रभावी एलील सामान्य रोगहीन दशा स्थापित करते हैं। चूंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। वर्णांधता रोग का जीन सुप्त होने के कारण संकर अर्थात विषम युग्मी स्त्रियों में नहीं होता, लेकिन सुप्त जीन के लिए शुद्ध नस्ली अर्थात समयुग्मजी स्त्रियों में होता है, जिनमें से प्रत्येक एक्स गुणसूत्र में रोग का अर्थात सुप्त जीन होता है। पुरुषों में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण ऐसे लक्षण का केवल एक ही जीन मौजूद होता है, अतः एक ही सुप्त जीन से रोग का विकास हो जाता है। इसलिए यह रोग प्रायः पुरुषों में ही अधिक पाया जाता है। सही सुमेल नहीं है, तो गलत को छोड़ के ही पढ़ेंगे। थाइमीन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन के, रक्त जमना। वर्णांधता एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है तथा इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। वर्णांधता विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वर्णांधता की संभावना 50% होगी, जबकि पुत्रियों में वाहक होने की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्री किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 50% तथा पुत्रियां या तो वर्णांध या तो वाहक होंगी। वर्णांधता एक एक्स क्रोमोसोम संबंधी रोग है, जिसके कारण यदि एक स्त्री एक वर्णांधता प्रभावित एक्स क्रोमोसोम के साथ एक सामान्य एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करती है तो वह वर्णांध न होकर मात्र इसके वाहक का कार्य करेगी। दूसरी ओर यदि एक पुरुष एक वर्णांधता प्रभावित एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो उसमें सामान्य वाई क्रोमोसोम एक्स से अत्यधिक छोटा होने के कारण वर्णांधता के लक्षण आएंगे। वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला के पुत्र में एक्स क्रोमोसोम सामान्य होने के कारण वे सामान्य होंगे। आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? 0%। जैसा कि प्रश्न में दिया है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। यहाँ स्त्री के माता पिता की दृष्टि का सामान्य होना दृश्य प्रारूप प्रदर्शित करता है, जबकि इसके जीन प्रारूप की निम्नलिखित 2 स्थितियाँ हो सकती है: माता XX तथा पिता XY, माता XCX तथा पिता XY। प्रथम स्थिति के अनुसार उत्पन्न स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से होने पर कोई भी संतान वर्णांध नहीं होगी। माता XX पिता XY, तो इनका जो पुत्र होगा XX XX XY XY ये पुत्री है। तो द्वितीय स्थिति के अनुसार उत्पन्न वाहक स्त्री का विवाह
वर्णांध पुरुष से होने पर उसकी 50% संतानें वर्णांध होंगी, जबकि सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से होने पर कोई भी संतान वर्णांध नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया जीनी व्यतिक्रमों का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग दो प्रकार का एल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया होता है। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाने से रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग दो प्रकार का एल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया होता है। इसमें रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है जिससे अरक्तता उत्पन्न हो जाती है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। खून। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रक्त रोग है। अगला चैप्टर होगा हमारा हीनताजन्य असंक्रामक व अन्य रोग, जिसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही अपना स्टडी आप जारी रखें। धन्यवाद।